हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, इट इज प्रिफरेबल टू कनेक्ट बल्ब्स इन सीरीज और इन पैरेलल। ऑप्शन है सीरीज, पैरेलल, बोथ सीरीज एंड पैरेलल, नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल। तो बच्चों, पूछा है कि बल्ब को हम लोग जनरली किस में प्रिफर करते हैं कि कनेक्ट किया जाए, है ना। तो बल्ब हो गया या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गए, तो हम लोग देखते हैं घरों में, अपने एग्जांपल देख लीजिए कि हम लोग सारे कनेक्शन क्या करते हैं, पैरेलल में करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, अगर दो बल्ब को आप ऐसे सीरीज में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और एक बल्ब आपका खराब हो जाता है, ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था, एक बल्ब आपका अगर खराब होता है तो बाकी के सारे बल्ब क्या हो जाएंगे आपके, ग्लो ही नहीं करेंगे, ठीक है। ग्लो नहीं करेंगे, इसका मतलब सारे में प्रॉब्लम आ गई, ठीक। तो एक अप्लायंस अगर आपका एक खराब होगा तो बाकी सारे भी वर्किंग में नहीं रहेंगे अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। वहीं अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो देखिए ऐसे कुछ पैरेलल कनेक्शन होता है। मान लेते हैं ऐसे कनेक्टेड था आपका सप्लाई से, एक बल्ब आपका खराब हो जाता है ना, तो क्या होगा, दूसरा बल्ब वैसे ही ग्लो करता रहेगा। तो इसीलिए हम लोग प्रिफर करते हैं कि हमेशा पैरेलल में कनेक्शन करें। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देखिए, इस पॉइंट से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से यहां के बीच का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहां पे गिवन है 4 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहां से ऐसे जाना है और ऐसे आना है, तो 4 और 3 तो सीरीज में ये दिख रहे हैं, लेकिन ये बीच में दो रेजिस्टेंस और लगे हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल में। अब पैरेलल में कितना है, एक है 1 ओम का, एक है 2 ओम का, तो इन दोनों को हटा के हम लोग एक नया रेजिस्टेंस बना लेंगे। एक देखिए आपका 4 ओम का था, यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन आ जाएगा इन दोनों को हटा के, और बाकी एक 3 ओम का जो था वो रहेगा, ठीक है। अब देखिए नया कनेक्शन में ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे पता करें? देखिए, एक है 1 ओम का, दूसरा है 2 ओम का, तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो क्या करते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको क्या करेंगे, देखिए तीनों सीरीज में है तो ऐड कर लीजिए, 4 प्लस 3 प्लस 2/3, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से आप निकालेंगे 7 पॉइंट क्या आ जाएगा, 67। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7.67। बच्चों, एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता रहा हूं, बिना इसको कैलकुलेट किए भी कर सकते थे। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, एक है 4 ओम का, एक है 3 ओम का, और एक है इसका जो कॉम्बिनेशन चाहे जितना आएगा, ठीक है, कुछ भी आएगा। इसका मतलब ये तीनों उसके बाद सीरीज में होंगे। तो सीरीज में बच्चों जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है, आप देखिए 4 प्लस 3 हो गया, ऐड हो गया तो 7 आएगा, और 7 में यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करेंगे तो इसका मतलब आंसर 7 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, 4 प्लस 3 7 होगा, 7 में कुछ भी जोड़ेंगे थोड़ा सा, इसका मतलब आंसर 7 से ज्यादा आएगा। और ऑप्शंस की बात कर लीजिए तो देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है 7 से ज्यादा वैल्यू। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में कैसे किए जाते हैं, कुछ ट्रिक भी लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। देखिए ए पॉइंट हमारा ये है, बी पॉइंट यहाँ है, 5 ओम का रेजिस्टेंस ये है 15 ओम का, यहाँ 10 ओम का, ये है 20 ओम का। तो देखिए बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं ए, क्योंकि ये देखिए ए पॉइंट से ऐसे कनेक्टेड है डायरेक्ट प्लेन वायर से, और ये है पॉइंट बी। आप देख रहे होंगे कि ये 5 ओम का रेजिस्टेंस और 15 ओम का रेजिस्टेंस कैसा है, ए से बी के बीच में है। तो ए से बी के बीच में हम लोग क्या लग लेंगे, 5 और 15, तो 5 और 15 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। ए और बी पॉइंट ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ए और बी के बीच में कितना लगा है, यहाँ 10 है और यहाँ पे 20 है, तो 20 और 10 सीरीज में है, तो इसके मिला के कितना हो जाएगा, 30 ओम का, ठीक, तो हो जाएगा 30। अब देखिए 20 और 30 किस में है, पैरेलल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30। टी हो जाएगा आपका 3 2 6 00, और यहाँ पे हो जाएगा 50, ये काट दीजिए, तो यहाँ से आ गया 12 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम का पैरेलल कनेक्शन लगा हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 ओम, इसके बाद 2 ओम और इसके बाद है 3 ओम। ठीक है, अब इसका पैरेलल कनेक्शन कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 6 + 2 8 और 3 11 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे होता है 1/R। इसका मतलब R इक्वल टू आ गया 6/11। ये कौन सा रेजिस्टेंस आया है? इस बीच वाले का। अब यहाँ पे देखिए 5 ओम और 6 ओम भी पैरेलल में है, तो इनका कनेक्शन अगर निकालेंगे 5 और 6 का तो कितना हो जाएगा 5 × 6 डिवाइडेड बाई 5 + 6। तो कितना हो जाएगा 5 6 जा 30 डिवाइडेड बाई 11। इसका आ गया। अब देखिए कैसा कनेक्शन हो जाएगा हमारा। अगर हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 ओम का रेजिस्टेंस था। 4 ओम के बाद कितने का आएगा 6/11 का आएगा। उसके बाद कितना आएगा 30/11 का आएगा। और ये पॉइंट आपका आ गया बी। ठीक है, ये पॉइंट था ए, और ए और बी के बीच में एक और लगा हुआ बच्चों, कितने ओम का 7 ओम का। अब देखिए ये तीनों सीरीज में है तो ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लीजिए 4 + 6 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 11। तो ये कितना हो जाएगा 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 4 जा 44 प्लस 6 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 11। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 6 10 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 8 डिवाइडेड बाई 11। 80/11 हो गया और नीचे है 7। अब क्या करेंगे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 80/11 × 7 डिवाइडेड बाई 80/11 प्लस 7। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.56। ठीक है, तो आ जाएगा इसका आंसर पहला 3.56 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरीज आर जनरली कनेक्टेड इन। तो बच्चों बैटरी जो होती है वो किसमें कनेक्ट करते हैं हम लोग जनरली, सीरीज पैरेलल, आइदर सीरीज और पैरेलल, नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल। तो बच्चों आपने देखा होगा टॉर्च को घर पे, है ना, तो टॉर्च के पीछे कुछ बैटरी लगाई जाती हैं और आप कैसे देखते हैं कि एक ऐसे सेल रहता है ना, ये भी एक बैटरी है, ऐसे रहेगा, और दूसरा सेल भी ऐसे रहेगा और एक दूसरे के आगे पीछे ऐसे लगा दिए जाते हैं। तो इसका मतलब हम लोग इनको जनरली सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे इसका जो वोल्टेज होगा, है ना, मान लेते हैं V1 वोल्टेज था, इसका VV1 वोल्टेज था, तो दोनों को सीरीज में ऐड कर देंगे तो टोटल जो वोल्टेज मिलने लगेगा हमें 2V1 का मिलने लगेगा। तो वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग जनरली बैटरीज को सीरीज में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ए डैश सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए बच्चों। ये देखिए कहा है कि कैसी भी सर्किट हो, है ना, इन ए डैश सर्किट, किस सर्किट में बात किया है, वही पूछा है आपसे कि टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से। तो इसका आंसर है बच्चों सीरीज। ठीक है, क्या होता है मैं बताता हूं। देखिए अगर आपके पास सीरीज में 2 या 2 से ज्यादा कितने भी रेजिस्टेंस हो, मान लेते हैं R1 R2 R3, ठीक, और आप कह रहे हैं कि R1 सबसे बड़ा है, ठीक है, R1 अगर सबसे बड़ा है तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा बच्चों, R नेट की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ी आएगी। ठीक है, सीरीज कनेक्शन की यही खासियत है कि जो टोटल आएगा वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन ए डैश सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। उसी का जस्ट रिवर्स है ये। तो इसका आंसर है बच्चों बी। और क्यों है मैं बताता हूं। देखिए कह रहा है कि अगर कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, ठीक है, इन ए पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे अगर बात करें R1 है, R2 है, R3 है, और आप कह रहे हैं कि R1 सबसे बड़ा है, फिर R2 है या R3, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन है R3। तो यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस आएगा बच्चों, ठीक है, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस अगर निकालें हम लोग तो वो जो आएगा वो हमेशा R3 से छोटा होगा। मीन जो सबसे छोटा है उससे
छोटा होगा। तो पैरेलल में जो सबसे छोटा होगा उससे छोटा आएगा उनका कॉम्बिनेशन, और सीरीज में जो सबसे बड़ा होगा उससे बड़ा आएगा उनका कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द मोस्ट कॉस्ट इफिशिएंट कनेक्शन, सीरीज पैरेलल, आइदर सीरीज आर पैरेलल, नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल। तो बच्चों देखिए, अगर सीरीज में हम लोग कोई कनेक्शन करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास बल्ब है, 3 बल्ब है ना, यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया है। तो हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज था, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका रेटिंग V1, V2, V3 तीनों छोटे छोटे हो जाएंगे, मींस तीनों का सम V के इक्वल होगा। तो जो हमें हायर वोल्टेज चाहिए होता था, अब ये बल्ब हम लो वोल्टेज के भी लगा सकते थे। ठीक है, ये सिर्फ बल्ब ही नहीं, फैन या कोई भी अप्लायंसेज हैं तो उनको अगर हम लोग लो वोल्टेज का यूज कर सकते हैं अगर सीरीज में लगा रहे हैं तो क्या होता है, ऐसे लो वोल्टेज के अप्लायंसेज हमें सस्ते मिल जाते हैं, चीपर होते हैं, इसीलिए कॉस्ट एफिशिएंट हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सीरीज कनेक्शन हमारा थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंट होगा, लेकिन ये हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए बच्चों, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसी डायग्राम से हम लोग बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए ये 3 ओम का है और ये 2 ओम का है, और दोनों किस में है, सीरीज में है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में इन 3 और 2 को हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये 5 ओम और ये 5 ओम दोनों किस में है, पैरेलल में। तो बच्चों इस 5 ओम को हटा के बल्कि हम लोग किसका एक लगा सकते हैं, 5 का पैरेलल होता है आपका। देखिए 5 का पैरेलल कितना हो जाएगा, बताया था पिछली वीडियो में कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस के 2 रेजिस्टेंस हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना आता है, जस्ट उसका हाफ आता है। मींस 5 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगे तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2.5 आएगा। और कैसे आता है, यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेट करेंगे तो 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 10 तो करेंगे 2.5 आया। ठीक है, तो जो 5 ओम के 2 रेजिस्टेंस है तो उनका हाफ ही आएगा। तो इसका मतलब हो गया ये जो रेजिस्टेंस आया इन दोनों को हटा के ये आ गया आपका 2.5 का। अब देखिए सर्किट कैसे बन गई है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम का पहले से लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे 1.5 ओम का लगा है, और यहाँ पे अब कितना आ गया 2.5 ओम का। ठीक है, अब देखिए ये 2.5 और 1.5 दोनों सीरीज में है बच्चों। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ऐसे जुड़े हुए हैं, और ये हमारा ए पॉइंट बी पॉइंट था। अब 2.5 प्लस 1.5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक 4 ओम का पहले से ऐसे लगा हुआ था, और 2.5 प्लस 1.5 करेंगे तो ये भी आपका 4 ओम का हो जाएगा। तो देखिए 4 और 4 ओम का पैरेलल आ गया। अब आपको पता है अगर कि 2 रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंसेस के हैं तो क्या कर रहे हैं, इनका नेट कितना होगा, जस्ट इसका हाफ होगा। मींस 4 के 2 लगे हैं तो ये इनका नेट कितना हो जाएगा, 2 ओम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम का। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी देखिए बच्चों, आप लोग गलती क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर डालेंगे, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, इनके बीच में आपको रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, और तीनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। ठीक है, 20 ओम 20 ओम और 20 ओम। ठीक है, अब देखिए ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब बच्चों इसके बाद क्या लगा था, कितने ओम का रेजिस्टेंस, और इधर कितना लगा था, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही गलती करेंगे कुछ लोग कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस भी ऐड कर लेंगे, जो कि नहीं ऐड करना है। तो बात कर लेते हैं इन तीनों की। तो देखिए 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों, 1/r इक्वल्स टू हो जाएगा 3/20 1/r की वैल्यू। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 डिवाइडेड बाई 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.6666, या इनको कह सकते हैं 6.67 ओम। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।